Feel the divine love, protected mind, body and soul. जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप जरूर कीजिए। माँ काली माता जी का मंत्र सुनिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो एनर्जी है वो है। किसी ने आपके तरफ जो स्पेल किया था वो बहुत ही निगेटिव स्पेल था, ठीक है। आपने थंबनेल में देख लिया होगा। वो स्पेल जो है आपके तरफ लगातार प्रभावी किया गया था। हम कार्ड से देखेंगे, टैरो कार्ड से डिवाइन ब्लेसिंग टैरो कार्ड रीडिंग कि किस प्रकार से आपके तरफ ये चीज़ें हुई है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि एक रिबर्थ आपका हुआ है, ठीक है। इनर एंड आउटर में एक रिबर्थ हुआ है। अभी भी आप रिकवर मोड में हैं, अभी भी आप रिकवर कर रहे हैं। आपका सडन समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। इतनी जेलसी, इतनी कार्मिक स्थिति, इतनी निगेटिविटी किसी के मन में आपके लिए इतनी ज़्यादा थी, ठीक है। अब जो एनर्जी निकल कर आती है उसके लिए मैं खुद बार बार सोचती हूँ, आप सबको पता है। उसके बाद फिर रीडिंग आती है ना। तो ये बहुत ही स्ट्रांग। और एक चीज़ मुझे जो यहाँ पर आया है, जिसने भी किया है करवाया है, ठीक है, दोनों के तरफ ही बैकफायर हो गया है, ठीक है। तो यदि आपके तरफ ऐसी एनर्जी जिसने सेंड की, उनके खुद के फैमिली लाइफ में ये सारी चीज़ें घटित हो रही है, उनको ये समझ में आ रहा है कि आपके तरफ सडन हुआ है, उनके फैमिली में कुछ चीज़ें सडन हुई हैं, तो उनको ये समझ में आ रहा है कि किसी और के तरफ, किसी और के फैमिली की तरफ यदि नज़र करते हैं, यदि किसी और के लाइफ में करते हैं, तो देखिए कर्मा बैक तो होना ही है, ठीक है। तो ये कोई ऐसे व्यक्ति है जो छली है, जिनका मूलांक भाग्यांक, मूलांक तो मुझे उतना नज़र नहीं आ रहा, पर भाग्यांक उनका 7 हो सकता है। किसी भी प्रकार से उनका एंजल नंबर हो सकता है 7, 25, 16। मुझे 7 ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके साथ, ये ऐसा व्यक्ति है, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है, इस व्यक्ति ने आपके साथ जब बर्थ हुआ था ना, तब इनके सोल ने आपके साथ आगे बढ़ने के लिए जो है कुछ ऐसी चीज़ें जो क्लींजिंग टू द पास्ट, कुछ ऐसी पास्ट की चीज़ें थी जो क्लींस करने के लिए आए थे। ना इनको हम कार्मिक कहेंगे, ना इनको हम हाई लेवल सोलमेट कहेंगे, लेकिन एक ऐसा कनेक्शन जो आपको दिया गया था आपके और इनके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। मतलब यदि आप कार्मिक स्थिति से निकलते हैं तभी आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं। तो वहाँ तक सारी चीज़ें इनको पता थी, इनका जो सोल है उनको सब कुछ पता था कि यदि आपका साथ देते हैं, एक समय के बाद ये ऑलरेडी आपके लाइफ से डिस्टेंस हो जाएंगे, लेकिन आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दुख ये व्यक्ति नहीं देंगे, ठीक है। आपको जो दुख मिलेगा वो किसी और तरीके से था। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही निर्धारित थी। आप देख सकते हैं पीछे स्पिरिचुअल प्लेस है। तो इस व्यक्ति के साथ आपने काफ़ी सारे स्पिरिचुअल बातें भी की होंगी। ये व्यक्ति खुद भी ऐसा दिखाया, ऐसे दिखाए होंगे, ठीक है। ये दिखाया बोल रहे मतलब मेल हो सकते कि ये काफ़ी स्पिरिचुअल है, क्योंकि कहीं ना कहीं, लेकिन इनके अंदर काफ़ी नीड, काफ़ी ग्रीड थी, काफ़ी लालची प्रवृत्ति के व्यक्ति। इनको जो कार्य दिया गया था वो कार्य, ये प्रारंभ इन्होंने किया। आपके लाइफ में कर्मों की शुद्धि जिस वक्त में चल रही थी, उस वक्त में इस व्यक्ति को आपके लाइफ में एक सपोर्ट के लिए भेजा गया, ताकि आप डिसबैलेंस ना हो। जब आपके लाइफ में कार्मिक की स्थिति चल रही थी, हो सकता है आपके सोलमेट के साथ, हो सकता है आपकी सोल फैमिली मेंबर के साथ, हो सकता है किसी और के साथ, तो तब इस व्यक्ति की एंट्री हुई। और इनसे आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसा मिलता था कि आप स्पिरिचुअली कोई भी बात कर रहे हैं, ये उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, उस वक्त में कोई भी नहीं समझ पा रहे थे। यही कार्य इनको दिया गया था, ठीक है। इनको वो कार्य दिया गया था जहाँ पर इन्होंने बहुत बड़ी भूल की कि ये आपके साथ कुछ दूर चले, कुछ समय इन्होंने आपका साथ दिया, लेकिन इनके मन में छल आया और इन्होंने एक साथ आपको कई बार चोट पहुंचाई, और एक साथ कई बार इन्होंने आपसे झूठ बोला, छल किया, और सिर्फ आपके साथ ही नहीं, बहुत लोगों के साथ किया। लेकिन आपके साथ क्योंकि इनका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसके अनुसार वो चीज़ें समाप्त हो गई।
फिर ये आपसे डिस्टेंस हो गए, ठीक है। जब ये आपसे डिस्टेंस हुए तब इनके मन में एक ऐसा ईर्ष्या, ऐसा द्वेष, ऐसी जेलसी आई आपके और आपके फैमिली मेंबर के बीच में, जो ये आपको शायद समझाते रहे होंगे, जो ये आपको बहुत अच्छी बातें करते रहे होंगे कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं, वो सारी चीज़ें उलट गई इनके खुद के तरफ। ये स्वयं इन्होंने आपके पर्सनल लाइफ में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में प्लस आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में इनको इतना कंपैरिजन ये करने लगे, इतना कंट्रोल करने की कोशिश ये करने लगे आपको कि मतलब दूर से भी आपकी एनर्जी को, मतलब कोई भी चीज़ मैं इनको नहीं हासिल करने दूंगा या नहीं हासिल करने दूंगी, इस तरीके की मुझे यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है। तो इस व्यक्ति ने जिसको आपका साथ देने के लिए भेजा गया था, उस व्यक्ति ने ही आपके, जैसे कहते हैं ना कि आपके तरफ पहले वार किया, फिर पीछे पलट कर भी देखा, और आपको लंबे समय तक इस बात की जानकारी नहीं थी। यही कारण है कि ये व्यक्ति फिर से आपके लाइफ में आने की कोशिश इन्होंने की। और जब ये आपके लाइफ में क्यों आए, क्योंकि इनके लाइफ में जो कुछ भी आपके तरफ स्पेल इन्होंने किया था या करवाया था, वो चीज़ें इनके खुद के लाइफ में घटित होने लगी, ठीक है। और मैं यहाँ पर 2 ऐसे लोगों को देख रही हूँ इनके लाइफ में, जिनके साथ वही सारी चीज़ें सडन हुई जो ये आपके तरफ कर रहे थे। तब इनको आप यहाँ पर देखिए ब्लैक, तब इनको समझ में आया इनका जो ईगो है, जो इनका फाल्स ईगो है, वो समाप्त नहीं हो रहा था। तो ये फिर से आपके तरफ आए और फिर से आपके साथ ये इन्होंने ये सोचा कि फिर से ये आपको मीठी मीठी बातों में, या ये बहुत अच्छे वेल विशर हैं आपके, इस तरीके से एक फ्रेंड की तरह, पर फ्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं थे ये। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्होंने आपको दूर से देखा और दूर से देखकर या तो आपको मैसेज किया या तो आपको, मैं यहाँ पर मिलने वाली एनर्जी नहीं देख पा रही हूँ, तो या तो इन्होंने आपको कॉल किया या मैसेज किया, ठीक है। और छोटा सा मैसेज, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं आपको ये फिर से आपके लाइफ में यहाँ पर एंटर करने की कोशिश इन्होंने की। जैसे ही इन्होंने आपके लाइफ में एंटर करने की कोशिश की, आपको एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में हुआ। आपको सडन कुछ ऐसे वीडियोस मिले, कुछ ऐसी चीज़ें समझ में आई आपको, जैसे निगेटिविटी से रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें। आपका जो अंतर्मन है वो आपको कहने लगा कि अब ये जो व्यक्ति जिस समय से आए हैं, चाहे मैसेज के द्वारा, चाहे कॉल के द्वारा, चाहे आपके मोबाइल नंबर में इनका नाम जो ऐड हुआ, उसके बाद से आपके लाइफ में जो अजीब तरीके की चीज़ें होने लगी, बहुत ही डरावनी, आपको बहुत ही ऐसे सपने आपको नज़र आने लगे, आपका आपके सोल पर्सन के साथ, या आपका अपने ही माइंड में बहुत सारी चीज़ों में आप स्टक हो गए। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके ऊपर श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा थी, ठीक है। 9 नंबर, आपको पूरी तरीके से सुरक्षा के घेरे में आप थे। यही कारण है कि इनका कोई भी मीठी मीठी बात, इनकी कोई भी सातिर चाल आपके तरफ वो प्रभाव नहीं कर पाई। इस बार आप जो मेहनत कर रहे थे उस पर इनकी नज़र बिल्कुल पड़ गई, क्योंकि आपने मतलब जैसे कहते हैं ना, इन्होंने डोर नॉक किया और आपने थोड़े समय के लिए डोर ओपन किया, तो ये सारी चीज़ों को इनको सब पता चल गया, और कहीं ना कहीं इन्होंने आपके मेहनत में पूरी तरीके से पानी फेरने की ये ठान लिए कि अब क्योंकि आपने इनसे डिस्टेंस कर लिया है, तो एक तो पहले ही ये व्यक्ति आपसे काफ़ी तुलना करते आए हैं, काफ़ी जेलस हैं, क्योंकि इनको जो चीज़ें करनी चाहिए थी आपके साथ, तो तुलना करने की आवश्यकता ही नहीं थी। इनको जो आपके साथ जितने समय तक इनको आपका साथ देना था और जिस तरीके से देना था, वहाँ पर भी इनके अंदर लोभ आ गया जब आप आगे बढ़ने लगे, ठीक है। बहुत ही क्लियर एनर्जी है। तो इन्होंने उस वक्त में भी ऑनेस्टी के साथ, निष्ठा के साथ आपके साथ कार्य नहीं किया। अब ये कार्य की एनर्जी ये नहीं है कि आप इनके साथ कार्य कर रहे थे। जो हम जब ऊपर से आते हैं तो हमको हर किसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो इनके साथ भी आपका इस वक्त तक आप इनका सपोर्ट करेंगे इमोशनली या स्पिरिचुअली, इस तरीके से था। लेकिन इनके साथ आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जिनके साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, हो सकता है आप उनके साथ मैरिड हो, ठीक है, आपकी उनके साथ मैरिज हुई है, आपको सडन ये पता चला, ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति आपको मैनिपुलेट करने के लिए आए थे। जैसे ही ये व्यक्ति आपको मैनिपुलेट करने के लिए फिर से आए थे ना, उसी वक्त में आपको अवेकनिंग, उसी वक्त में आपको पता चला ट्रांसफॉर्मेशन में, जो मैंने वीडियो की बात की, सडन आपके पास आया कि ये व्यक्ति आपके कार्मिक है या
सोल कॉन्ट्रैक्ट है इनके साथ। कार्मिक यदि ये नहीं भी होंगे ना, तो इनका साथ आपको कर्मों की शुद्धि के समय के लिए दिया गया था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी जेलसी की वजह से अपने, इनका जो यात्रा है अभी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि स्टार्ट ही नहीं हुआ है, ठीक है। इनको स्टार्ट करना चाहिए था, इन्होंने वो चीज़ें डिले किया, तो इसका प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। क्योंकि आपने प्रार्थनाएं की, आपने जो साधनाएं की, उसके अनुसार यहाँ पर आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, उन्होंने आपकी प्रार्थनाओं को, आपके एफर्ट को सुना कि अब आपका जो सोल है वो क्या चाहता है। अब आपकी आत्मा जो है ये सारी चीज़ों से बाहर निकलना चाहता है। तो हो सकता है आप एक ओल्ड सोल हैं, ठीक है। तो आपने ये कहा कि आपको बिल्कुल भी ऐसी स्थिति, ऐसे लोग नहीं चाहिए जो आपको डिसबैलेंस करे, और आपकी जो प्रार्थना है वो सुनी गई, और ये व्यक्ति फिर से पूरी तरीके से आपके लाइफ से डिस्टेंस हो गए। और जैसे ही ये व्यक्ति आपके लाइफ से डिस्टेंस हुए, इन्होंने आपके पर्सनल लाइफ को और आपके प्रोफेशनल लाइफ को और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को पूरी तरीके से डिसबैलेंस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। सडन उसके बाद जैसे ही आप इनसे डिस्टेंस किया, आपको बहुत सारे कॉल्स आए होंगे, बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे स्पैमर, अचानक आपके लाइफ में ऐसे उतार चढ़ाव आने लगे, आपको समझ में ही नहीं आया क्या हो रहा है। क्योंकि ये व्यक्ति पहले से ही ऐसी योजना बनाकर आपके लाइफ में आए थे। यदि आप इनको अपने साथ ऐड भी करते तो भी ये आपको धोखा ही देने वाले थे, ठीक है। तो ये व्यक्ति आपको धोखा नहीं दे रहे थे, ये अपने आप को ही धोखा दे रहे थे, क्योंकि इनका ये जो जर्नी है ये कंप्लीट नहीं हो सकता इस लाइफ में, ठीक है। ये इन्होंने फिर से अपने कार्मिक बैगेजेस को जो है, इन्होंने कहा था कि इनका जो कार्मिक बैगेजेस है वो यदि आपका साथ देते हैं कुछ समय तक तो इनका कार्मिक क्लिनजिंग हो जाएगी। लेकिन इनकी कर्मा और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि इन्होंने आपके साथ साथ और भी लोगों को भ्रमित किया, ठीक है। तो बहुत ही क्लियर एनर्जी है। और आपके लाइफ में जो डिसबैलेंस इन्होंने क्रिएट किया वो आपके पर्सनल लाइफ में था, वो आपके वीनस की स्थिति में था। मतलब आपके चार्म पर, आपके ब्यूटी पर इन्होंने स्पेल किया। आपके, जैसे कि आपने देख लिया होगा, इतना स्ट्रॉन्ग इन्होंने स्पेल आपके तरफ सेंड किया, लेकिन आपके साथ वो चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि आप बहुत ही निष्ठा के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ अपने स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे थे। आपको ये पता चल गया था, ठीक है। यदि आप एक इंट्यूटिव पर्सन है, हीलर है, या टेरो कार्ड रीडर है, या ज्योतिष में आप कार्य करते हैं, या किसी भी प्रकार के हीलिंग फील्ड में है, टीचर हैं कोई, लेकिन आपका इंट्यूशन पावर, आपका कनेक्शन अपने डिवाइन जी के साथ, आपका कनेक्शन आपके इष्ट देव जी के साथ बहुत स्ट्रांग है, तो आपको इंट्यूशन प्राप्त हो गया था कि ये व्यक्ति कुछ समय के लिए आए हैं। लेकिन आपने इनको हटाया, क्यों? क्योंकि आपको तुरंत यहाँ पर मार्गदर्शन मिला कि ये व्यक्ति आपके साथ ऐसा कुछ करने वाले हैं। निगेटिविटी, आपके पास बहुत सारे ऐसे मार्गदर्शन आने लगे। तब आपने इनको जैसे ही हटाया, इनके लाइफ में दो स्थिति में इनको जगलिंग हुई, इनके पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, और इनके प्रोफेशनल लाइफ में। अभी मैं ये देख पा रही हूँ कि इनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय इनको खुद फील हो रहा है, ठीक है। इन्होंने बहुत जल्दी जैसे ही आपने इनसे डिस्टेंस किया, बहुत जल्दी किसी से आपके तरफ कॉल या मैसेज करवाया, आपको डराने की कोशिश हुई, आपको फियर को, क्योंकि ये व्यक्ति आपको जानते थे अच्छे तरीके से कि आप कहाँ पर कौन से बातों से डर सकते हैं। तो इन्होंने ऐसा कोई कॉल या मैसेज आपको करवाया किसी और से, ठीक है। ये खुद ऑनेस्ट नहीं थे, लेकिन इनको ये लगा कि ये यदि ऐसा कुछ करते हैं तो आप शायद इनसे बात करेंगे, आप फिर से, क्योंकि आपको इनसे कनेक्ट नहीं होना था, इनको आपसे कनेक्ट होना था, क्योंकि आप अपनी यात्रा में बहुत सही तरीके से चल रहे हैं, और आपने जो प्रार्थना किया उसके अनुसार आपके जो सोलमेट है वो आपके साथ, उनकी कार्मिक स्थिति को क्लींस कर दिया गया। तुरंत यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। जैसे कि आप ये इस तरीके से देख सकते हैं कि जब आपके सोल फैमिली मेम्बर या सोलमेट की जो कार्मिक स्थिति चल रही थी, या उनके तरफ कुछ निगेटिव चीज़ें थी, तब इस व्यक्ति को थोड़े समय के लिए आपके साथ स्पिरिचुअल वर्क में आगे बढ़ने के लिए इस व्यक्ति की एंट्री हुई थी, जिसे आप समझ पा रहे थे। आपने काफ़ी, जैसे कहते हैं ना कि एक सीमा में आपने रखा था ये सारी चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि आपको पता था कि ये एक निश्चित समय सीमा के लिए है, अवधि के लिए। ये बहुत ही पोलाइट तरीके से आप लोग डिस्टेंस हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही इस व्यक्ति को
एक नीड, एक ग्रीड, एक लालच। आप काफ़ी इनर एंड आउटर ब्यूटीफुल है, एंड आपका जो इस व्यक्ति को ये पता था कि आपके अंदर एक ग्रोथ है, आप डिवाइन फेमिनाइन है, आपकी एनर्जी इनको फील हो गई थी, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। तब इन्होंने क्या किया कि ये अपने कर्म को और ज़्यादा बढ़ा दिए और आपके लाइफ में इन्होंने निगेटिविटी प्रोजेक्शन किया। जैसे ही इस व्यक्ति ने, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है, मैंने फिर से कहा, इस व्यक्ति ने जैसे ही आपके कनेक्शन की तरफ ये निगेटिव ऊर्जा ये जो स्पेल है वो सेंड किया, वैसे ही आपके पर्सन की जो भी कार्मिक स्थिति थी उसे पूरी तरीके से क्लींस कर दिया गया परमात्मा जी की कृपा से, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से। और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की अचानक, आपके जो क्लोज वन है उनकी अचानक अवेकनिंग करवा दिया गया, अचानक ट्रांसफॉर्मेशन करवा दिया, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा नीड थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ये समझने की कि आपके साथ हो क्या रहा है। क्योंकि आप एक समय में सर पकड़ के बैठ गए थे कि आपने परमात्मा जी से कहा कि अब ये चीज़ें जो मैं यहाँ पर करने आई हूँ या मैं यहाँ पर करने आया हूँ, जो मेरा लाइफ पर्पस, सोल पर्पस लग रहा है कि सब कुछ अंधेला लग रहा है, अब मैं किस तरीके से आगे बढ़ूंगी, किस तरीके से आगे, इसने इस प्रकार से आपके माइंड को डिप्लोमेट किया कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। तब यहाँ पर सडन जो भी हुआ है ना आपके लाइफ में, उसके बाद सडन हुआ है। और इन्होंने जिनका भी साथ लिया था आपको कॉल या मैसेज आपको डराने का, वो ही व्यक्ति इनके शत्रु बन चुके हैं आज के समय में, ठीक है। और इनकी तो स्थिति बहुत ज़्यादा ऐसी है। यहाँ पर इस व्यक्ति ने थर्ड सिचुएशन बनने की कोशिश की आपके लाइफ में, जबकि इनका ये कार्य नहीं था, ये इनका एक बुरा कर्म था। दूसरा, इन्होंने आपके साथ छल किया, ये इनका और बुरा कर्म था। इनका जो कार्य था इन्होंने कंप्लीट नहीं किया, ये इनका और एक बुरा कर्म था। और इन्होंने आपके तरफ जो स्पेल किया, जबकि आप एक ऑनेस्ट पर्सन है, आप इनके लिए भी एक अच्छी चीज़ें सोचते थे कि इनके लाइफ में भी सब कुछ अच्छा हो जाए, आप अपने लाइफ में कार्मिक स्थिति के बाद आगे बढ़ेंगे, ये अपने लाइफ में अपनी दुनिया में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इनको ये चीज़ें रास नहीं आई, ये जो अच्छी चीज़ें हैं ये इनको पसंद नहीं है, इन्होंने गलत राह चुना, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और पूरी तरीके से निगेटिव चीज़ों को इन्होंने प्रोजेक्शन किया। बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र भी आ रही हैं, आप में से कुछ लोगों को ड्रीम भी आया होगा, ठीक है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके कनेक्शन को, यदि ये फीमेल है ना, तो इन्होंने कुछ वाटर के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें इनको पिलाई है, मतलब ना वाटर यानी वाटर के साथ कुछ ऐसी चीज़ें जैसे तरल पदार्थ, ठीक है। उसी वक्त में तरल पदार्थ इन्होंने कुछ ऐसा दिया आपके पर्सन को, जिसकी वजह से जो हम देख पा रहे हैं कि निगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो गया था। यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, यहाँ पर ना आपके पर्सन जो भी गया था अंदर, उसे डिवाइन इंटरवेंशन के बाद निकाला गया है, वो कुछ है ना। तो उसके बाद कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि आपके पर्सन की जो स्थिति है काफ़ी ज़्यादा अलग हो गई है, वो आपसे किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। तो ये आपके पर्सन का जो एक पूरा कार्मिक पैटर्न था। यदि आप एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है तो आपको पता होगा कि बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस होते हैं, और ये बात आपको बहुत अच्छे से पता था कि उस वक्त में आपके पर्सन की कार्मिक स्थिति चल रही थी। अगर आप उनको बताना भी चाहते तो नहीं बता सकते थे। अगर आप उनको ये बताना चाहते हैं कि वो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में आप दोनों हैं, तो वो इन चीज़ों को कभी भी, मतलब जनरली ऐसा होता है कि आप बता ही नहीं सकते, ठीक है, तब तक जब तक कार्मिक स्थिति बैगेजेस जो है हील नहीं हो जाते, ठीक है। तब यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, और तब आपके पर्सन की जो आंखें हैं वो खुली कि ये सारी चीज़ें कुछ तो हो रहा है उनके साथ, ठीक है। स्टार की एनर्जी है। तब उनको ऐसा लगा कि आप एक हीलर हैं, तब उनको ऐसा लगा कि आपके साथ, यहाँ पर भी वाटर है, तब उनको ऐसा लगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है घटित उनके लाइफ में, या उनको बहुत ज़्यादा लेजीनेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही, बहुत ही कर्कश आवाज़ वो बात कर रहे हैं, बहुत लोगों से अननेसेसरी बातें कर रहे हैं, आपके साथ बहुत गलत तरीके से बात करें। तब उनको समझ में आया कि कुछ तो ऐसी चीज़ें हो रही है उनके साथ। जिस व्यक्ति ने ये सारी चीज़ें की है,
चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, उनके साथ जो है ना उनके कर्मा बैगेजेस इतने ज़्यादा हो गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 3 से 4 इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की है आपके तरफ प्रोजेक्शन करके। तो वही चीज़ें जो ये आपके तरफ प्रोजेक्शन कर रहे थे, वही चीज़ें इनके खुद के लोगों की तरफ हो गया। और जिन लोगों के साथ ये हुआ उनमें 2 लोग ऐसे हैं जिनका जो सोल है इनको कहीं ना कहीं सता रहे हैं, ठीक है। इनके खुद के अपने ही लोग हैं जिनका सोल जो है काफ़ी ऐसे चीखने वाली स्थिति होती है ना, इनको जो डर लग रहा है, या रात को सो नहीं पा रहे हैं, रात को जाग जाते हैं, तो इनके अपने ही है। इनको ये लग रहा है कि जो ये आपके तरफ इन्होंने सेंड किया वही चीज़ इनके अपने ही कोई लोग हैं जिनका इनको पता चल गया है कि इनकी वजह से ही ये सारी चीज़ें हुई है। तो ऐसे ही इनके मतलब हम कह सकते हैं कि इनके एंसेस्टर्स भी इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, ठीक है। तो इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो भी इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है और इनका कार्मिक पैटर्न इतना ज़्यादा है कि ये एक भी दिन चैन से सो नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख पा रही हूँ, जो भी चीज़ें इन्होंने आपके साथ किया था, वाटर के साथ तो इमोशनली डिसबैलेंस हुआ इनके लाइफ में, और इनके पर्सनल लाइफ में तो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है। प्रोफेशनल लाइफ में कुछ भी इनको नहीं लग रहा है, जैसे आपको लग रहा था कि मैं क्या करूं, वैसी स्थिति इनकी उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। ये आपको मैसेज करना चाहते हैं, नहीं कर सकते। इन्होंने आपके साथ साथ आपके किसी फैमिली मेम्बर पर भी डेविल की एनर्जी सेंड किया था। ये हो सकता है कि आपसे कोई छोटे हैं या आपकी सोल फैमिली मेम्बर, ठीक है, जिनसे आपका चाइल्डहुड से ही कनेक्शन है। ऐसे किसी व्यक्ति पर भी इस व्यक्ति ने डेविल की एनर्जी, काली क्रिया यहाँ पर सेंड की थी, जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आया था कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इंट्यूटिव आप थे, तो आपको बीच बीच में ऐसा लगता था कि ये चीज़ें ऐसी नहीं हो सकती जैसे ये नज़र आ रही है। ये बियॉन्ड इल्यूज़न कुछ है, ये कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, जो आपको समझना है। तो ये चीज़ें यही थी। 6 नंबर की ये डेविल की एनर्जी में थे, और ये जब आपके पास पहले भी आए तो भी, और बाद में भी ये डेविल की एनर्जी लेकर ही आ रहे थे। मैं यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों को देख रही हूँ, तो ये हो सकता है कि आपके लिए ये व्यक्ति और आपके क्लोज वन के लिए कोई फीमेल हो, ठीक है। और यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये व्यक्ति इसके पास कितना भी मनी रहा हो, अब इनको किसी से उधार लेना पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा ये परेशान है। इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा कार्मिक स्थिति क्रिएट हो गई, और जिनसे इन्होंने करवाया है वो भी इनसे पैसा भी ले लिए हैं, और कहीं ना कहीं इनके साथ वो मिसअंडरस्टूड ये दोनों के बीच में हो रहा है, क्योंकि उनको ये पता चल गया है कि आप एक प्योर सोल हैं, और ये इनको यही बता रहे हैं कि इन्होंने झूठ बोला, ठीक है। ये व्यक्ति काफ़ी झूठे हैं, काफ़ी, मैं ना उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहती, पर ये बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक व्यक्ति हैं, ठीक है। ये चाहते थे कि आपके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस हो, और इनके खुद के लाइफ में वो सारी चीज़ें घटित हो रही है जो ये आपके तरफ भेजना चाहते थे। आज के समय में ये आपके लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, पर इनको बहुत कम पता चल रहा है, क्योंकि अब पूरी तरीके से डिवाइन इंटरवेंशन से इनको पूरी तरीके से डिस्टेंस कर दिया गया है, और इनसे जुड़े हुए लोगों को भी डिस्टेंस कर दिया गया है। ये किसी और से हो सकता है पूछते हो, तो बहुत कम चीज़ों की जानकारी इनको होती है, कुछ चीज़ों की जानकारी इनको होती है आपके बारे में, लेकिन ज़्यादा नहीं। किंग ऑफ सोर्स, आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप एक ऐसे, आपको डिवाइन जी ऐसे पद पोजीशन में मतलब बिठाने वाले हैं, आपका सहस्त्रार्थ चक्र को इतना ज़्यादा ओपन करने वाले हैं, जैसे कि मैंने कहा आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में। यही कारण है, ये सारी चीज़ें तभी होती है जब आप किसी ऐसे कनेक्शन में रहते हैं जब आपका और आपके सोल पर्सन का कुछ ना कुछ कार्मिक लेन देन बहुत ज़्यादा रहता है, तो आपके पर्सन का ज़्यादा था, ठीक है। यहाँ पर जो मनी ब्लॉकेजेस आपके तरफ सेंड किया गया है वो इनके तरफ खुद ही वापस बैकफायर कर दिया गया। तो ये फायर एनर्जी के हो सकते हैं ये व्यक्ति, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, पृथ्वी तत्व के हो सकते हैं, ठीक है। इनके अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार था, जैसे ही आपने इनको डिस्टेंस किया इनके अंदर का अहंकार अब पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। ये भी हो सकता है कि आपके किसी क्लोज वन को भी थोड़ा सा ईगो था, वो भी समाप्त किया जा रहा है, ठीक है। देखिए
जय माता दी। यही रीडिंग हम कर रहे हैं, ये कार्ड आ गया। तो ये चीज़ें बैकफायर हो गई है। ये चीज़ें जो आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, मैंने पहले ही कहा, तो इन्होंने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी दे मारा है। ठीक है, जो दोगे, यही एनर्जी मुझे रिसीव हो रही थी। 10 ऑफ सोर्स, आपके बहुत ही अजीब, बहुत ही निगेटिव क्रिया, जिसमें आपको आपके जैसे मतलब वुडू डॉल बनाकर, और आपको कभी फील भी हुआ होगा अचानक कहीं पर दर्द हो रहा है, उसका कोई कारण नहीं है, या आपके किसी क्लोज वन को, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई धोखा दे रहा है, आपके साथ कोई छल कर रहा है, वो आपके माइंड के साथ कोई खेल रहा है। वो जो आप सोच रहे हैं वो आप नहीं सोच रहे हैं, कोई और आपकी तरफ ये एनर्जी सेंड कर रहा है। अचानक आपके हार्ट चक्र में बहुत तेज गति से धड़कना, और वो भी इवनिंग के समय में, रात के समय में नींद अच्छे से ना आना, और आपके फिर दिन का समय आपका सही तरीके से ना बीतना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों से निकलकर आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में, आप एक बहुत ही प्योर सोल थे। यही कारण है कि आपके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन, हमेशा आपको एंजल्स का प्रोटेक्शन, हमेशा आपको असेंडेंट मास्टर का प्रोटेक्शन मिला है, और आप जो भी प्रार्थना करते हैं खुद के लिए भी औरों के लिए भी, वो पूरी तरीके से सुनी जा रही है। ये यहाँ पर मार्गदर्शन है। तो बहुत ही प्योर सोल है। ये व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे थे, लेकिन इससे ये हुआ कि आपका जो बहुत दयालु प्रवृत्ति थी ना, तो ऐसे लोगों के लिए आप काफ़ी कोल्ड हार्टेड हो गए। ठीक है, 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी में ये व्यक्ति ये चाहते थे कि आप आंखें बंद करके इनकी बातें माने, आंखें बंद करके इनको मैसेज या कॉल करें, पर ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चली। आपने इन सारी चीज़ों से मूव ऑन कर लिया, क्योंकि आपको पता चल गया, पहले से ही पता था कि आप एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, और बहुत जल्दी 10 की एनर्जी से आपके लाइफ में ग्रोथ आने वाला है, और बहुत जल्दी ये ग्रोथ आने वाला है। एस ऑफ सोर्स, इन्होंने आपके और आपके पर्सन के बीच में भी जो मैंने कहा हार्ट चक्र ब्लॉक करने की कोशिश की, और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ग्रोथ आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा है। आप इतना ग्रोथ करने वाले हैं मनी फाइनेंस के कि आप खुद भी बहुत लग्जरी लाइफ एंजॉय करेंगे, आप सोशल वर्क भी करेंगे, और अपने बात छोड़ कर भी जाएंगे। मतलब एक विरासत वाली ये एनर्जी है। ठीक है, 9 यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने किसी को धन देकर ये सारे कार्य करवाए, उनसे ही इनका नोक-झोंक हो गया है। जो भ्रम की स्थिति आपकी तरफ सेंड कर रहे थे आपके किसी क्लोज वन के लिए, वही चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हुआ है। जिस कनेक्शन के लिए ये आपके तरफ कर रहे थे, वही कनेक्शन इनसे दूर गए हैं। ठीक है, अब वो जिस भी प्रकार से हो, इन्होंने जिनके लिए भी करा, इनको ये लगा कि इमोशनल आपका कनेक्शन आपके सोलमेट के अलावा किसी और के साथ भी है, आपके किसी सोल फैमिली मेंबर के साथ है। तो उन्होंने जिस सोल फैमिली मेंबर की तरफ ये सारी चीज़ें करवाई, वही उनके स्वयं के लाइफ में वही कनेक्शन के साथ वही चीज़ें हुई है। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी में है ये आपके अबंडेंस को देख रहे हैं। इन्होंने कई बार आपके तरफ ऐसी चीज़ें भेजने की कोशिश की, आपके सेलिब्रेशन को रोकने की कोशिश की, लेकिन आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन है। आपका कॉन्फिडेंस, इन सारी चीज़ों में आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हायर हुआ है। ये लोग करना चाहते थे, पर आपका इंट्यूशन पावर, माँ काली माता जी की कृपा है आपके ऊपर। किसी फीमेल से इन्होंने कुछ करवाया है, मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है, और कुछ लोगों के लिए किसी मेल से, लेकिन उनको भी ये पता चल गया है कि आपकी एनर्जी कितनी पॉजिटिव है। तो उन्होंने भी यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि रोक दिया, ये सारी चीज़ों को रोक दिया। तब इन्होंने अपने से करना प्रारंभ किया, और जैसे ही इन्होंने अपने से किया, तब इनके तरफ बैकफायर हो गया, क्योंकि इनसे कुछ ऐसी गलतियाँ हुई। बहुत ही क्लियर एनर्जी है, क्योंकि इसके लिए भी काफ़ी सारी, हर एक चीज़ के लिए बिना साधना के, बिना प्योरिटी के कुछ नहीं होता। लेकिन जो भी व्यक्ति अपने लाभ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी निगेटिविटी करते हैं, तो वो निगेटिविटी उनको कई गुना होकर ज़रूर मिलती है। ठीक है, तो हम सब ये जानते ही हैं, कर्म आप यदि नेक करेंगे, किसी को यदि आप दुआ देते हैं, तो आपको कई गुना होकर वो दुआ मिलती है। यदि आप किसी को किसी भी प्रकार से बद्दुआ देते हैं, तो वो बद्दुआ भी आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ती है ना। तो बिल्कुल यही चीज़ें हुई है। आज वो चाहे जिस भी स्थिति में अपने आप को गिल्ट में रहे, कोसते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं गलती उनसे हुई है, और ये गलती सिर्फ 3D तक सीमित नहीं है। ये गलती क्योंकि उनको कुछ कार्य दिया गया था जो उन्होंने नहीं किया है, तो उनको जो बार बार सपने में
जो उनकी नींद जो है खुल जाती है, वो इसी वजह से कि उन्होंने अपना कार्य पूरा नहीं किया है 5D में। ठीक है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है इमोशनली बैलेंस रहने के लिए आपको कहा जा रहा है। और यदि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली लो फील हो तो आपको किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर वाटर फाउंटेन है, पानी है ना, वाटर के आसपास आपको जाना है, आपको वाटर हीलिंग सुनना है, जिससे कि आप इमोशनली बैलेंस हो जाएं। यहाँ पर गॉडेस यमुना माता जी की कृपा है, अनकंडीशनल लव आपके लाइफ में है। और आपके लाइफ में आपके सोल फैमिली मेम्बर के साथ जो ये कितनी भी कोशिश करें, हम एनर्जी कार्ड से लेंगे अभी, ये कितनी भी कोशिश करें कि आप अपने सोल फैमिली मेम्बर से दूर रहें, आपके लाइफ में कुछ भी, लेकिन इन्हीं के लाइफ में वो सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है, और इन्हीं के लाइफ में होगी आगे आने वाले समय में। ये जो भी आपके लिए करेंगे, जो भी करवा रहे हैं, वही चीज़ें इनके तरफ बैकफायर कर दिया गया है, चाहे ये कोई भी हो। ठीक है, मैंने फिर से कहा, चाहे आपके क्लोज वन के तरफ से हो, चाहे आपकी तरफ से हो, चाहे दोनों के तरफ से हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन्हीं के तरफ बैकफायर किया जाएगा। और बैकफायर कौन कर रहे हैं? ये आपके एंजल्स और आपके असेंडेंट मास्टर्स, क्योंकि आपने अपना जो कार्य है, आपने जो अपना स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, उसे आपने नहीं रोका। ये सारी चीज़ों में भी एक समय आपको ऐसा लगा कि आपने जब प्रार्थना किया, आप में से कई लोग डिवोटी हैं श्री हनुमान जी बाबा जी के, माता जी के, तो आपने प्रार्थना किया कि इस तरीके से आप कार्य कैसे कर सकते हैं। आपने जो प्रार्थनाएं की, आपने जो प्रश्न किए, उसका जो उत्तर है वो आपको प्रदान किया गया कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप आगे बढ़िए। आप जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको आपके सोल फैमिली मेम्बर मिलते जाएंगे और वो आपके साथ होगा। तो इनके साथ आपका जो भी, जैसे कि मैंने कहा, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था जो कि आपके तरफ से बैलेंस हो गया है, इनके तरफ से इन्होंने अपने कार्मिक बैगेजेस को बढ़ा दिया है। पहले ही इनके साथ आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट था वो कंप्लीट हो गया था। ये फिर से अननेसेसरी में आपके लाइफ में आने की कोशिश कर रहे थे, ये फिर से आपके लाइफ में डिसबैलेंस करने की, आपको भ्रमित करने की और आपकी पॉजिटिव ऊर्जा पर ये अपने आप को अवेकन, ये अपने आप को पॉजिटिव रखने की, अपने अबंडेंस को, इनको पता चल गया था कि आपके आसपास रहने से ही इनको अबंडेंस मिलेंगे। और जैसे ही आपने इनको ब्लॉक किया या आपने इनसे डिस्टेंस किया, इनके हर एक क्षेत्र में ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है और ये करेगा भी। ठीक है, क्योंकि आपके लाइफ में अब इनका जो भी चीज़ें इनको दिया गया था वो पूरी तरीके से वापस ले लिया गया है। ठीक है, अब इनका आपके साथ कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है, पूरी तरीके से बैलेंस हो चुका है डिवाइन इंटरवेंशन से। ये कितना भी आपको मुड़ मुड़ कर देखें, पर कोई भी इनके साथ आपका कनेक्शन बाकी नहीं है। इसलिए आपके जो पेशेंस का, आपके जो धैर्य का, आपका जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, अब आपके किस्मत का जो चक्र है वो आपकी तरफ घूम रहा है। ये उसी किस्मत के चक्र को अपने तरफ घुमाने के लिए आ रहे थे। ठीक है, ये व्यक्ति ऐसे ही अपना जो दिखावा करने वाले व्यक्ति हैं, ये ऐसे व्यक्ति हैं जैसे कि हम कहते हैं दिल फेक, या ये मेल है चाहे फीमेल है, हर किसी के साथ इनको ऐसा लगता है कि आपसे झूठ बोल के, आपसे छल करके ये अपने आप को ये दिखा रहे थे कि बहुत अच्छे लॉयल हार्टेड पर्सन है आपके लिए, और ये बहुत अच्छे फ्रेंड है। ये फ्रेंड नहीं है, ये शत्रु है। ठीक है, ये योजना बनाकर ही आए थे आपका हार्ट चक्र को ब्लॉक करने के लिए, ताकि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाए, आपका थर्ड आई चक्र ब्लॉक हो जाए, तो आपको कुछ भी समझ में ना आए और आप इनको अपना वेल विशर समझें। और आप जो कनेक्शन में है वो है केयरिंग कनेक्शन। आप अपने सोलमेट को, आप अपने सोल फैमिली मेम्बर को, या आपके सोलमेट आपको, या आपके सोल फैमिली मेम्बर आपको ना समझ पाए, मिसअंडरस्टूड करे, पर ये चीज़ें हो ही नहीं सकती। ये व्यक्ति, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, 7 नंबर वहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी 25, तो बिल्कुल ये जो मेल है या फीमेल, जो फीमेल है वो तो मनी माइंडेड है। ठीक है, उनके जैसे कहते हैं ना कि वो मनी के अलावा बात ही नहीं करती, उनको हर जगह फाइनेंस चाहिए, उनको हर जगह मनी चाहिए, चाहे उनके फैमिली में कितना भी इमोशनली डिसबैलेंस हो, उनका ध्यान हमेशा मनी में ही रहता है। यदि कोई फीमेल है तो उनके लिए। ठीक है, तो इन्होंने अपने लाभ के लिए, दोनों ने ही अपने अपने लाभ के लिए आप लोगों के लाइफ में ये सारी चीज़ें क्रिएट की, जो इन्हीं के तरफ बैकफायर कर दिया गया है। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। आपने कुछ नहीं किया और बहुत अच्छा किया, आप माफ़ी प्रार्थना कीजिए कि अगर आपके पर्सन का या आपका थोड़ा बहुत भी जो इनके साथ लेन देन बचा हो वो भी पूरी तरीके से क्लीन हो जाए, और ड्रीम में भी, सपने में भी
अब ये आपको मैनिपुलेट ना कर पाए। ठीक है, आपके भरोसे की जीत हुई है। आपने जो भरोसा रखा परमात्मा जी पर, वही भरोसा जो है अभी उसी की ही जीत हुई। तो आस्था और भरोसा, आप में से कुछ लोग साईं बाबा जी को मानते हैं, डिवोटी हैं, आप शिरडी गए थे या आप शिरडी जाने वाले हैं, वहाँ से भी आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी। और देखिए ड्रीम चैनल, आपको जो ड्रीम चैनल होगा वो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो ड्रीम चैनल है वो आपके लिए है या ये व्यक्ति आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये व्यक्ति आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते यदि आप बैलेंस है, यदि आपने अपने ऊपर वर्क किया है। लेकिन फिर भी यदि ये आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं तो आपका इनर वॉइस आपको गाइड करेगा। आप अपने अंतर मन की आवाज़ सुन सकते हैं, आप अपने अंतर मन की आवाज़ सुनिएगा जब भी आपको ऐसा कुछ ड्रीम नजर आए, क्योंकि आप में से कई लोगों को ये पता चल गया है कि ये कौन व्यक्ति है। ठीक है, तो आपको यदि किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन वाला ड्रीम आए तो तुरंत आपको दूसरे दिन घी का दीपक लगाना है भोले बाबा माता पार्वती जी में, और श्री हनुमान जी चालीसा का, श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ करना है। आपको जो भी मैनिपुलेट ये कर रहे हैं वो मैनिपुलेशन क्लियर हो जाएगा आपके सामने में कि ये व्यक्ति आपको क्या दिखाना चाहते हैं और परमात्मा जी आपको जो ड्रीम चैनल दिखा रहे हैं वो क्या है। ठीक है, तो बहुत ही क्लियर है। यदि आप एक हीलर हैं तो आप हीलिंग कीजिएगा अपने थर्ड आई चक्र की। यदि आपने हीलिंग नहीं सीखा है तो हर एक स्थिति में आप हीलिंग आपको उच्च स्तर पर लेकर जाता है स्पिरिचुअल यात्रा में, तो आपको हीलिंग जरूर सीखना चाहिए। हीलिंग सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हीलिंग आप लोगों के लिए रेकी हीलिंग, यूनिवर्सल एनर्जी पूरे ईयर जो है सिखाई जाती है, तो आप कभी भी सीख सकते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर के घर के कुछ लोग बहुत निगेटिविटी कर रहे हैं, तो इनमें से कुछ लोग आपके पर्सन के घर के या उनके वर्क प्लेस के आसपास के हो सकते हैं। ठीक है, कोई फीमेल हो सकती है। अब ये जो योर हेटर इज ए बिग लायर, ठीक है, ये जो आपके जो हेटर हैं जिनकी एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है, जिन्होंने आपके साथ ये सारी चीज़ें की है, वो काफ़ी ज़्यादा झूठे हैं और ये बात सबको पता चल रहा है धीरे धीरे। ठीक है, ये आउटसाइडर हैं, आपके जो हेटर्स हैं वो आउटसाइडर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ये साल आपके एनिमी के लिए बहुत संघर्षपूर्ण रहेगा। अब ये मुझे ये मार्गदर्शन मिल गया कि मैं यहीं पर कंक्लूड करूं। ये रीडिंग तो मैं ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि सारे मैसेजेस बिल्कुल मिलते जुलते हैं। ये जो 2024 का, और ये देख लीजिए बॉटम ऑफ द डेक, दिस पर्सन इज़ वेरी टॉक्सिक। ये व्यक्ति यदि आपसे बात भी करते थे तो भी इनकी टॉक्सिसिटी आपको फील होती थी, या ये फीमेल यदि आपके पर्सन से बात करती थी तो भी उनको भी उनकी टॉक्सिसिटी जो है फील होती थी। तो ये लोग काफ़ी विषैले, जो हम कहते हैं ना कि एनर्जी सक करने वाले ये लोग थे। आपसे बात करते थे तो आपकी एनर्जी ये लेते थे, सक करते थे। आपके पर्सन से बात करते थे तो उनकी एनर्जी लेते थे। तो पूरी तरीके से एनर्जी की बात थी, क्योंकि ये वैसे ही कार्य करते हैं। ये अंधेरे को कायम रखना चाहते हैं और आप उजालों को फैलाना चाहते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों के बीच में कोई भी तुलना नहीं हो सकता, कोई भी, जैसे कहते हैं ना कि आप लोग एक साथ एक राह पर चल ही नहीं सकते, क्योंकि ये एक निगेटिव ऊर्जा है, आप एक पॉजिटिव ऊर्जा है। आप डिवाइनली गाइडेड पर्सन हैं, ये हर प्रकार की निगेटिव चीज़ों को करने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हो सकता है कि रीडिंग आज की लंबी हो गई, लेकिन जो मार्गदर्शन आता है वो तो हमको लेना ही पड़ता है, वो आपको बताना ही पड़ता है। और आप लोगों के लिए प्रेम के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स को मैं जब भी मुझे समय मिलता है, ख़ास तौर पर जहाँ पर जैसे कमेंट कम रहते हैं, जैसे संकट मोचन गुरुदेव जी के संदेश में, उसमें मैं लाइक भी करती हूँ जब भी मुझे समय मिलता है, इसमें भी मैं पढ़ती हूँ। और आप लोगों के प्रेम को, आपके अनकंडीशनल लव को मैं दिल से महसूस करती हूँ। परमात्मा जी की असीम कृपा है कि आपके जैसे सोल फैमिली मेम्बर मिले हैं। जैसे आप लोग मेरे लिए वो जो चीज़ें कहते हैं, जो चीज़ें आप लोग मुझे व्हाट्सअप करते हैं या मैसेज करते हैं, वो चीज़ें मुझे फील समझ में आता है, आपकी फीलिंग मुझे मेरे तक आती है। और मैं तुरंत श्री हनुमान जी बाबा जी के चरण शरण में आपका जो धन्यवाद, आपका जो ग्रेटिट्यूड है, वो मैं पूरा बाबा जी के चरण शरण में पूरी तरीके से अर्पण कर देती हूँ। तो आपके लाइफ में और आपके अपनों के लाइफ में एक लाइट आए, सारी निगेटिविटी दूर हो जाए, हम यही प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए कर्मा तो सबका होता है, यदि आप में से कुछ लोगों का भी बचा हुआ है तो उस कर्मा को क्लींस करने के लिए आप पूरी तरीके से इष्ट देव जी की शरण में रहिए, गुरुदेव जी की शरण में रहिए, क्योंकि हमें खुद नहीं पता होता कि प्रारब्ध के संचित कर्म कैसे हैं, है ना। तो
जब आपको पता चलते जाता है, जब आपको ड्रीम चैनल होते हैं तो आपको सब कुछ क्लियर होने लग जाता है। जब आप रेकी हीलिंग करते हैं ना, तो बहुत लोगों के लाइफ में एक लाइट आते हुए मैं देखी हूँ। तो यदि आप रेकी हीलिंग सीखते हैं तो आपको बहुत सारे इंट्यूशंस ऐसे ही मिलने लग जाते हैं। आपके ऑरा पॉजिटिव आपको फील होता है, आपके ऑरा में ऐसे टॉक्सिक लोग उस तरीके से डिसबैलेंस नहीं कर सकते। हाँ, कार्मिक यदि है तो वो अपने कार्मिक स्थिति तक तो वो सारी चीज़ें करेंगे, फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें आपके ऊपर प्रभावित नहीं होती। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है, जैसे कि आप सबको पता है, कल्याण सुंदरम जी, आपका दिल से धन्यवाद। आपके फैमिली में सभी बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप ऐसे ही गुड कर्मा करते रहें। आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा बनी रहे। जय माता दी।